what we're gonna discuss in this lecture particularly is about the iron core transformer. The transformers that you have seen outside your homes, ट्रांसफॉर्मर्स जो आपको नजर आते हैं, बेसिकली ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। क्या पर्पस होता है, किस तरह से बनते हैं, राइट। सो वी विल डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, एंड इट इज अ सिंपल आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर। इट इज सिंपल आयरन, आयरन का बना होता है और मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा। Recall and use the equation Vp over Vs is equal to Np over Ns. ये रिलेशनशिप आपको बता रहा है वोल्टेज की और नंबर ऑफ टर्न्स की। We'll see that later on. And after that we will state the advantages of high voltage transmission. ठीक है? And we'll also discuss the environmental and cost implications of underground power transmission compared to overhead lines. So this would be the end of your chapter then. So we'll discuss the transformer today, and we'll also discuss about its primary purpose, right? So what is basically a transformer? It is a device which basically changes high output voltage to a low output voltage, right? A transformer is a device that changes a high alternating voltage at low current to a low alternating voltage at high current and vice versa. बेसिकली जो आपके घरों में जो वोल्टेजेस आ रही होती हैं वो होती है 220 वोल्ट्स, लेकिन पावर स्टेशन में जो वोल्टेजेस बन रही होती हैं वो होती है 11,000 वोल्ट्स तक, 33,000 वोल्ट्स तक। तो ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को कम कर देता है और कुछ जगहों पे बढ़ा भी देता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस होती हैं उनको कम कर देता है, क्योंकि आपकी अप्लायंसेस जितनी भी घरों में है वो 220 वोल्ट्स पे चलती हैं। जैसे आपका टेलीविजन है, आपके रेडियो, एसी, everything they work at around 220 volts. The voltage that is generated at the power stations is in kVs, kilovolts, 11,000 volts, 33,000 volts. So what a transformer does is that it steps down the voltage. बात समझ आ रही है? Is that clear? कि वो Yes, voltage sir. जी, कम क्यों करता है वोल्टेज? क्योंकि आपकी अप्लायंसेस को उतनी वोल्टेज चाहिए और उस अप्लायंसेस जितनी वोल्टेज उनको चाहिए उसी पे काम करेंगी, उससे ज्यादा पे और कम पे काम नहीं करेंगी। ठीक है, ठीक है। तो हाई वोल्टेज के लिए लो करंट चाहिए होता है और लो वोल्टेज के लिए हाई करंट चाहिए होता है। वो आपको बताता हूं क्यों। तो मैं आई एम गोना राइट हियर अ ट्रांसफॉर्मर, और उसका मैं स्ट्रक्चर बताता हूं आपको कि क्या होता है। अ ट्रांसफॉर्मर देखिए ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग, इज अ डिवाइस दैट चेंजेस। यहाँ तो मेरे को ऐड करने वो लॉबी में है। अच्छा ठीक, कर लिया। दैट चेंजेस अ हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। और अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि वोल्टेजेस कैसे इसमें डेवलप होती हैं। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, I'm writing the definition for now. High alternating voltage at low currents, at low current to a low alternating voltage, high voltage से low voltage की तरफ जाए या low volt या vice versa, ठीक है, या low से high पे चले जाए या high से low पे चले जाए, दोनों करता है ये। और we'll see how. सर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फिक्स्ड वोल्टेज अलाउड होती है या ज्यादा भी वोल्ट्स आ सकते हैं? आ सकते हैं, जस्ट वेट, अभी बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र कर ले, अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। At low current to a low alternating voltage at high current. और वाइस वर्सा। ट्रांसफॉर्मर किस लिए जरूरी है? इसकी वजह यह है कि इट इज यूजफुल, इट इज एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम पावर स्टेशंस टू द कंज्यूमिंग हाउस होल्ड डिवाइसेस, ठीक है, एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, आई एम गोना राइट हियर व्हाई द ट्रांसफॉर्मर इज यूजफुल डिवाइस, व्हाई ट्रांसफॉर्मर
is a useful electrical Sir, device. जी, can you please zoom out a bit? of course. The answer here is uh, electrical power transmission. इससे power transmission हो रही है आपकी जितनी भी power transmit हो रही है. So electrical power transmission from power stations to the consuming loads. Consuming loads का मतलब है जो आपके घरों में इक्विपमेंट है, ठीक है, to the consuming loads households or factories. ठीक है, एक तो पावर ट्रांसमिशन के लिए, दूसरा ये है कि रेगुलेटिंग वोल्टेजेस फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. वो वोल्टेज को उसके मुताबिक आप सेंड कर सकते हैं. जैसे 220 वोल्ट आपको चाहिए तो आप 220 वोल्ट सेंड करेंगे. ठीक है. सो पार्ट बी इज regulating voltages for proper operation of electrical appliances. ठीक है, for proper operation of electrical. अब यूएस के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो 110 वोल्ट पे चलती हैं, उनकी मेजॉरिटी चीजें 110 पे चलती हैं, तो ट्रांसफॉर्मर्स उसको 110 पे ले आते हैं वोल्टेज को, राइट. बैक साइड से पावर स्टेशन से ज्यादा वोल्टेज आ रही होती है, ट्रांसफॉर्मर्स वोल्टेज को कम करके घरों में भेजते हैं, या कहीं पे कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि वोल्टेज ज्यादा चाहिए होती है तो कम से ज्यादा पे भी ले जाते हैं. एंड वील सी हाउ. ये बात समझ आ रही है आपको एवरीवन? अब्दुल्ला, आतिफ, अफनान, अफराज, इब्राहिम, आरिफ, जी सर, आ रही है. दानिशी. ओके. जी सर, आ रही है. appliances such as mains operated television. शाहजेब, आपको भी क्लियर हो रहा है? सर थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा नहीं. हो जाएगा, अभी हो जाएगा, जस्ट वेट. अभी हम लोग अब इसको करेंगे तो यू विल बी एट ईज एट रिकॉर्ड प्लेयर, राइट. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. सो structure of a transformer is that it consists of two coils. One is called the primary and the other one is called the secondary coil. ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स दो होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है. ये देखिए, इस तरह का होता है. ये आपके पास, मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये देखिएगा. इट इज लाइक दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर, राइट, and you have, this is the core, right, this is the transformer core. सर आप ऊपर से लास्ट लाइन दिखा सकते हैं? जी, एक सेकेंड. कौन सी वाली? लास्ट वाली. जी ये देख ले. सर, ये क्या लिखा हुआ है? मेंस ऑपरेटर. मेन्स ऑपरेटर टेलीविजन एंड रिकॉर्ड. अच्छा, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर. मैं यहाँ पे जरा इसको थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, राइट. दिस इज अ 3D डायग्राम. इस तरह से एक कोर होता है, राइट. और इसमें काफी ज्यादा शीट्स होती है लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर की. मतलब ये एक तरह का कोर है जिसमें आपके पास लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है. दिस इज द लेमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन. दिस इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन. एक ब्लॉक है इस तरह का जिसमें आपके पास सॉफ्ट आयरन लगा हुआ है, राइट.
इसको पहले मैं थोड़ा सा 3D के बजाय आपको इस तरह से बनाता हूँ कि आपको समझ आ जाए। एक आपके पास सॉलिड ब्लॉक है, लाइक दिस and like this. You see, like this, something like this, right? So this is a solid block. It is made up of soft iron. ठीक है? It is made up of soft iron, right? ठीक है? Is that clear? समझ आ रही है? इस तरह का होता है ये. It is made up of soft iron. Now it has primary number of coils. यहाँ पे आपके पास coils लगे होते हैं primary के. ये देखें, these are the coils bound on the soft iron. These are the coils that are bound on the soft iron. These are known as the primary coils. ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल. ये जो हमारे पास इस साइड पे लगे होते हैं जहां से आपके पास वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही होती है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल. ठीक है, एंड दिस इज द प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी एसी वोल्टेज, बिकॉज इट वर्क्स ऑन एसी करंट. देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है एसी से. आप एसी से जब आप एसी वोल्टेज आप यूज करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन बार बार चेंज होगी. कभी करंट आपके पास इस तरह जाएगा, कभी करंट आपके पास इस तरह जाएगा, राइट? देखिए, एसी है ना, तो करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होगी. जब करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होगी तो व्हाट विल हैपन, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज गोना मूव इन दिस आयरन कोर एंड इट्स गोना गो टू द सेकेंडरी कोर लाइक दिस. सेकेंडरी कोर की तरफ जाएगा. ठीक है, these are the primary coils of NP turns. I'm going to write here primary coil of NP turns. Now what is the principle of electromagnetic induction? क्या होता है principle of electromagnetic induction? जी सर रिपीट कर देते हैं एक दफा ये. हाँ जी, मैं बताता हूँ. Just wait, थोड़ा सा वेट कर ले. ओके. Just a minute. And these are the secondary coils of NS turns. अच्छा, अब होगा क्या जब इसमें से ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस होगी, राइट? आप यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, दिस इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. सो व्हाट हैपेंस, द करंट इज ऑल्टरनेटिंग, राइट? कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो इसमें फ्लक्स जो होगा कभी इस डायरेक्शन में जाएगा. ये देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइंस कभी इस डायरेक्शन में जाएंगी, कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या होगा, दे आर गोना मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, कभी वो इस डायरेक्शन में जाएंगी. जब मैग्नेटिक फील्ड जाके इस सेकेंडरी कॉइल को कट करेगा, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जब ऑल्टरनेटिंग आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल को कट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी. ये बात समझ आ रही है कि जब आपके पास यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, इसकी वजह से जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है. इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है. इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने की वजह से कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं, कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं. इसका क्या मतलब है कि आपके पास फ्लक्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है बार बार. The magnetic field lines are changing their direction every now and then, right? So now when the magnetic field lines will change their direction every now and then, kabhi once they will move here, once they will move here, so what will happen, they will cut the conductor. ये देखें, ये कंडक्टर को कट कर रही है, फ्लक्स कंडक्टर को कट कर रहा है. जब फ्लक्स कंडक्टर को कट करेगा तो what will happen, क्या होगा, क्या होगा इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम? सही ईएमएफ इंड्यूस होगा. ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी. ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी. और यहाँ पे आपके पास अगर कोई बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब जल जाएगा, चल पड़ेगा, इट विल गेट लिट अप. So this is the principle of transformer. You remember the Faraday's iron ring experiment in the very beginning? उसमें क्या था? ये वही है. It is the same thing. देखिए, यहाँ पे आपने प्राइमरी पे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाई, उससे क्या हुआ कि करंट कभी अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है. जब करंट अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है तो ये फ्लक्स भी अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करेगा, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है. इफ यू रिमेंबर, एक सोलेनॉइड में क्या होता था, अगर आप यहाँ पे एक बैटरी सोर्स लगाते हैं लेट्स से, तो ये कभी मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरफ जाएगा,
कभी मैग्नेटिक फ्लक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ऑब्वियसली। देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और जब ये फ्लक्स इसको कट करेगा सेकेंडरी कॉइल को, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। This is known as the primary coil, this is known as the secondary coil. So when the primary coil will, the magnetic flux that is produced by the primary coil, which is alternating, is cut by the secondary coil, what will happen? An alternating EMF is induced in the secondary coil. And if there is a bulb here, सर it ये will आप light. जरा लिख दें सर प्लीज सर। Very good, very good. So this is the principle of electromagnetic induction that is used in the transformer. ठीक है? Did you get what I'm saying? समझ आ गई कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब कट करेंगी सेकेंडरी कॉइल को तो क्या होगा, आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्यों अल्टरनेटिंग ईएमएफ है? अल्टरनेटिंग ईएमएफ, व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? जी सर मुझे सवाल आपका जरा समझ नहीं आया, एक बार फिर रिपीट कर दें प्लीज। तो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है इसलिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ना, अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस हो रही है क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल सही है कि अल्टरनेटिंग करंट यहां से आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट जब आएगा तो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो अल्टरनेटिंग होगा। जब फ्लक्स अल्टरनेटिंग होगा और जब जाके इसको कट करेगा कंडक्टर को, ये जो कंडक्टर है कॉइल्स हैं, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? मैं इसको लिख दूं आपको प्रिंसिपल सारे इस प्रोसीजर को? इसमें एक जगह डीसी करंट लगा और एक जगह एसी। नहीं, ये भी एसी है और ये भी एसी प्रोड्यूस हो रहा है। ये करंट एसी आपने प्रोड्यूस, देखिए एसी नहीं होगा तो आपके पास सिर्फ एक वक्त में फ्लक्स लाइंस आएंगी और एक वक्त के लिए बल्ब जलेगा और बंद हो जाएगा, क्योंकि डीसी में काम नहीं करता है। डीसी में सिर्फ एक फ्लिकर होगा, सिर्फ एक फ्लिकर होगा, जरा से तो यहाँ पे आप करंट करवा रहे हैं क्योंकि आपने ऑल्टरनेटिंग, आप जब आप मूव नहीं करवाएंगे तो आपके पास फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए फ्लक्स को करवा रहे हैं। मैग्नेट आप बना रहे हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? इस कॉइल की वजह से, इस प्राइमरी कॉइल की वजह से। इस प्राइमरी कॉइल में जब करंट ऑल्टरनेट होगा तो मैग्नेट भी ऑल्टरनेट बनेगा। जब मैग्नेट ऑल्टरनेट बनेगा तो वो जाके इस कंडक्टर को कट करेगा। जब कंडक्टर को कट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अगर आप एक डायरेक्ट करंट ले लेते यहाँ पे तो क्या होना था, एक वक्त में सिर्फ फ्लक्स लाइंस ने जाना था, फील्ड लाइंस ने जाना था, कंडक्टर को कट करना था और एक मिनट के लिए बल्ब जलना था, एक सेकंड के लिए बल्ब ने जलना था और बंद हो जाना था, बस। क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। फ्लक्स को कभी इस तरफ जाना है, कभी फ्लक्स को इस तरफ जाना है। फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? Without a change in flux, no EMF is induced. Yes, sir. This is the basic principle. This is the basic principle of electromagnetic induction that we have been discussing. Without a change in flux, no EMF is induced. You have introduced, देखिए ये alternating का साइन ये है, यहाँ पे आपने alternating power supply दी है। Alternating power supply दी है तो फ्लक्स अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है। It is changing every now and then. It is going here, it is going there. There is a change in flux. When there is a change in flux and this changing flux will cut this conductor, and alternating EMF is induced. And the reason we have used a soft iron because वो flux को अपने अंदर concentrate कर लेता है, flux बाहर नहीं जाता। याद है magnetic screening? In that all the flux was inside the core. So the flux is inside the core and this flux is laminated, ठीक है, ताकि losses कम हो, flux loss ना करे, flux बाहर ना निकले, ठीक है, और हीट लॉसेस लैमिनेट करते कैसे हैं? उसको ये होता है कि शीट्स लगाते हैं, उसको डिफरेंट किस्म की इक्विपमेंट होती है, डिफरेंट किस्म के मटेरियल होते हैं, उसके आपके पास काफी ज्यादा ब्लॉक्स होते हैं, उनको लैमिनेट कर देते हैं, ठीक है। प्लास्टिक इंसुलेटिव मटेरियल ही लगाएंगे उसके ऊपर ताकि बाहर कुछ आए ना। हाँ जी लैमिनेट करेंगे ना वैसे। सही है। इज दैट क्लियर? हाउ डज इट वर्क? हाउ डज अ ट्रांसफार्मर वर्क्स? सर एक बात नहीं समझ आई मुझे। जी बताएं सर। हाई ईएमएफ को आप लो ईएमएफ के अंदर कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं इस पूरे ट्रांसफार्मर के थ्रू? वो भी हम करेंगे, वी हैवंट रीच्ड देयर येट, अभी हमने करना है। अच्छा तो एक चीज मेरे पास सवाल है, एक और जी ये वाला जो आपने ट्रांसफार्मर बनाया, जो एसी करंट आप डाल रहे हैं उसके अंदर लेफ्ट साइड से,
उतना ही एसी करंट राइट साइड के ऊपर आएगा। वो भी अभी हमने करना है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉइल्स पर। जस्ट वेट, अच्छा वो भी। अच्छा सही है, ओके इसको सर हम थैंक यू। इसको हम कहते हैं प्राइमरी करंट। दिस करंट इज नोन एज द प्राइमरी करंट एंड दिस करंट इज नोन एज द सेकेंडरी करंट। This is known as the primary current, this is known as the secondary current, right? And this is known as the primary voltage and this is known as the secondary voltage. Let me draw this figure again for your understanding. Mohammed Ibrahim, do you have a question? Yes, sir. Ji, Sir, what- why is it called the laminated iron core? Laminated iron core is because you have to laminate it to prevent heat losses, right? To make it more Sir, efficient. how do you ठीक है, आप उसको लेमिनेट प्लास्टिक तो से आप करते कैसे हैं। laminate लेमिनेट किया जाता है, उसकी Okay. डिफरेंट शीट्स होती है, शीट्स होती है, सॉफ्ट आयरन को आप लेमिनेट करते हैं, ठीक है, राइट? Okay, okay. सर लेमिनेटेड इसको सॉफ्ट। 2 वोल्टेज की क्यों जरूरत होती है, एक पे क्यों नहीं कर सकता ये? मुझे आजान आप ये बताएं, अभी तक जो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें क्या होता है? आप वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे, प्राइमरी वोल्टेज से आप सेकेंडरी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप बिजली बना रहे हैं, राइट? ये असल में अच्छा। ट्रांसफॉर्म बिजली आपके पास, देखिए वोल्टेज यहाँ पे आ रही है, कोई जैसे पावर स्टेशन से वोल्टेज आ रही है आपके पास 2000 वोल्ट्स एसी, आपने उसे 200 में कन्वर्ट करना है, तो आप एक वोल्टेज से दूसरी वोल्टेज बना रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा उसको वोल्टेज को कम कैसे करना है, ज्यादा कैसे करना है। ये जो आपके पास पावर स्टेशन से वोल्टेजेस आती हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है? और सेकेंडरी वोल्टेज वो है जो वोल्टेज आपके में आ रही है। तो आप इसको हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे कैसे लेकर आएंगे, या लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज पे कैसे लेकर आएंगे, आई एम गोना टेल यू दैट, राइट? दो वोल्टेजेस इसलिए आपको चाहिए होती है, बट दूसरी वोल्टेज तो बन रही है, सेकेंडरी तो बन रही है। इज दैट क्लियर? जी Yes. So this is what is happening. Let me draw for you this again for better understanding, right? So you have, this is the सर core, this सॉफ्ट is आयरन कोर किसके लिए यूज होता है? सॉफ्ट आयरन कोर से ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है यार, कहा मूसा? सर नहीं मतलब कि उसका रीजन क्या है सर? उसकी जगह कोई और चीज भी तो इस्तेमाल कर सकते थे ना, कोई और मटेरियल। Magnetic shielding. मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है उसको इनकैप्सुलेट कर लेता है, उसको अपने अंदर रहने देता है, कॉन्सेंट्रेट कर देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, राइट? अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी भी होती हैं, हमने याद है कि वी यूज द जी सर आयरन मुझे याद आ गया सर। मैग्नेटिक स्क्रीनिंग, तो हम इसलिए यूज कर रहे हैं। ठीक है इज दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे जी जो सर। कॉइल होगा जिस पे आप ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ला रहे हैं, ये देखें, ये होगा आपका प्राइमरी वोल्टेज, जिसको हम कहते हैं वीपी। दिस इज नोन एज द प्राइमरी वोल्टेज। और ये नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास बने होते हैं लाइक दिस, ठीक है? ये इनको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल्स ऑफ एनपी टर्न्स। इसकी नंबर ऑफ टर्न्स को हम कहते हैं एनपी, राइट? अब जब प्राइमरी वोल्टेज की वजह से करंट जो जा रहा होता है, इसको हम कहते हैं, जो ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी करंट। दिस इज नोन एज द प्राइमरी करंट, राइट? दिस इज नोन एज द प्राइमरी करंट। अच्छा, अब जब फ्लक्स जाएगा और जाके कट करेगा, अब देखिए ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है इसकी वजह से। देखिए करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आएगा कि नहीं आएगा? करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? कहा मूसा, होगा कि नहीं होगा? होएगा. होगा। होगा सर, अजान होगा। होगा। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज बार बार चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इस तरफ जा रही हैं, कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इस तरह जा रही हैं, कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं डिफरेंट कलर में बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह जा रही हैं, ये देखें अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। अब क्या होगा, आपके पास यहां पे जो कॉइल लगा हुआ है दैट इज नोन एज द सेकेंडरी कॉइल। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर को कट करेंगी, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर को कट करेंगी, तो क्या होगा? क्या होगा अफराज, क्या होगा यहाँ पे?
what will happen? Alternating induced EMF is produced. ठीक है. Afraz, what will happen here? Let me ask from Afraz. If when the magnetic flux will cut this conductor is known as the secondary coil. This is known as the secondary coil. I'll call this NS, number of turns. NS, number of turns. And the voltage that is produced here is known as what? Secondary voltage. That is known as VS. जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्टर को कट करेगा, कॉइल को कट करेगा, तो क्या होगा? क्या होगा अब्दुल्ला आतिफ? What will happen? सर ईएमएफ इंड्यूस Alternating इंड्यूस EMF. होगी सर. साबिर, आपको भी समझ आई है? जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस कंडक्टर को कट करेगा जो यहां से प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है? शयान, इज दैट क्लियर? तहा मूसा, मोहम्मद इब्राहिम, इबाद उस्मानी, Yes. ठीक है? अयान जुबैर, आपको भी क्लियर है? When this flux will cut this conductor, a secondary output voltage Vs is produced. ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं. आपकी अगली क्लास तो नहीं है अभी फॉरेन? No, sir, we have Sir, 10 10 minutes. break है. ये है तो मैं इस नेक्स्ट लेसन में आपको लिखवा दूंगा. ठीक है? We'll write it in the next ठीक lesson. है. कल लिख लेंगे. चलो सही हो गया ओके ओके जी. जी आसान. सर education- आसान सवाल पूछना चाहता है जी जी शायद सर वो आप डायग्राम दिखाइए एक मिनट. जी जी. इसमें मैकेनिकल वर्क आप मैग्नेट को करवा रहे हैं, है ना? सर क्या क्या क्या? मैकेनिकल वर्क आप किसको करवा रहे हैं? बेसिकली मैं यहाँ पे फ्लक्स को कट करवा रहा हूँ कंडक्टर को. यहाँ पे जो फ्लक्स कट हो रहा है वो देखें, यहाँ से आपके पास प्राइमरी वोल्टेज पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो जाके कट कर रहा है इसको. जब इसको कट कर रहा है तो आपके पास क्या हो रहा है? जब फ्लक्स कट कर रहा है इस कंडक्टर को तो आपके पास यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है. ठीक है? ठीक. No mechanical work. बेसिकली देयर इज अ एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड. देखिए आपके पास यहाँ पे फ्लक्स चेंज जो हो रहा है ना, वो यहाँ से इसकी वजह से हो रहा है. हम जो कॉइल में करते थे ना, वो हम खुद मूव करवा के फ्लक्स को चेंज करते थे. जो आपके पास एक सिंपल कॉइल था जिसमें लेंजेस लॉ की डिपिक्शन की थी, व्हाट हैपेंड देयर दैट वी वर मूविंग टू चेंज. अगर हम उसे रोकते तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी वजह से चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज इसकी वजह से हो रहा है, वहां पे हमने मैकेनिकली चेंज कर रहे थे. बेसिकली फ्लक्स को चेंज करवाना है हमने, राइट? फ्लक्स को चेंज करवाना, दैट इज द रीजन, दैट इज द मेन कॉज. इज दैट क्लियर? ठीक है. ठीक है. चले, वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. सी यू टुमारो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह हाफिज.